आज के संदेश का जो नाम है वो है एक अधूरे समर्पण से निकलकर एक संपूर्ण समर्पण में आना। क्योंकि लास्ट 3 साढ़े 3 साल से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। या सो मेनी टाइम आई एम फेल। मैं बहुत बार फेल हूं इसमें, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ी है कि मैं एक समर्पित जीवन जीऊं। और मैं बिलीव करता हूं आज जो भी मैं प्रीच करूंगा वो मेरे दिमाग से नहीं, वो मेरे जीवन से आएगा। आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रियलाइज करवाना चाहता हूं। जब मैं इस हॉल में आया, मैं यहां बैठा और भाई लोग आराधना कर रहे थे, तब मुझे ये बात महसूस हुई कि मुझे ऐसा कहना चाहिए। मैं आपको अंकल दिनकरन की एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं जो थोड़ी आपको अजीब लग सकती है और बहुत साधारण भी। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, वी आर लिविंग इन अ अनथैंकफुल वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आप किसके लिए कितना भी करो, आप उनके मुंह से आभार नहीं देखोगे। वे हमेशा यही सोचेंगे कि नहीं नहीं, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक स्वार्थी जीवन। कि किसी ने आपके लिए, आपको पता है जब पॉल माल्टा पहुंचता है, वो 24 घंटे पानी में तैर के आया था। आप जानते होंगे पॉल रोम जा रहा था, उनका जहाज टूटा था। जहाज टूटने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो पानी में गिर गए, और कलाम पाक कहता है वो होल नाइट, पूरा दिन वो तैरते 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 एक किनारे पर पहुंचे जिसे कहा जाता है माल्टा। और जानते हो माल्टा में क्या हुआ? माल्टा में कुछ लोगों ने उसे लकड़ियां दी ताकि वो आग जला के अपने आप को गर्मी दे। और जानते हो पॉल उनके इस काम को क्या बोलता है? पॉल कहता है इन लोगों ने हम पर अनोखी कृपा दिखाई। व्हाट अ मैन! आज सिर्फ लकड़ियां काटने को देने को वो कहता है ये तो अनोखी कृपा है। पर आपने देखा हमारे पास एक अलग एटीट्यूड है। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे वी आर लिविंग इन अ अनथैंकफुल वर्ल्ड। आप जानते हो, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। अगर किसी ने मुझे 1 रुपए वाली चॉकलेट भी दी है ना, मैं कभी नहीं भूलता कि परमेश्वर ने मुझे हार्ट दिया। मैं किसी की 1 रुपए वाली चॉकलेट लेकर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका कर्जा है मेरे ऊपर। क्या आपने ये बात देखी? रोमियो की किताब में पॉल कहता है मैं यहूदी और यूनानियों का कर्जदार हूं। कौन सा कर्जा पॉल? क्या तूने उनसे पैसे लिए थे? नो। आप जानते हो पॉल जब भी लोगों से मिलता था और अगर वो देखता था कि उसने उनको सुसमाचार नहीं बताया है, तो उसे महसूस होता था कि इनका कर्जा मुझ पर है। व्हाट अ स्पिरिट! मैं यहूदी और यूनानी, अन्यभाषी और यहूदियों का कर्जदार हूं। रोमियो 1 अध्याय में वो कहता है। फर्स्ट, मैं लोगों के प्रति बहुत थैंकफुल हूं। सेकंड, आप जानते हो मैं थोड़ा जीसस से क्यों प्यार कर पाता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, और यही चीज मैं आपको महसूस भी करवाना चाहता हूं। जस्ट थिंक, अगर आपको वो नहीं बुलाता, आज आप कहां होते? जब मैं इस ख्याल को लेके सोचता हूं ना, मुझे प्रभु से प्यार करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। सडनली मेरे हार्ट में से एक प्रेस निकलती है
प्रभु तू महान है, तू बड़ा दयालु है। अगर तू नहीं होता मैं पंखे से लटकता हुआ मिलता, तू नहीं होता मैं कूद जाता कहां से, तू नहीं होता जहर खा लेता। प्रभु तेरी महान भलाई और तेरी कृपा और तेरी दया के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डेवलप दिस हैबिट। आप जानते हो हर सबत के दिन सारे यहूदी अपने घर में बैठकर सिर्फ ये याद करते थे कि कैसे वो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी दया के प्रति धन्यवादी हो? हम क्या करते हैं जब हम उसके पास आते हैं तो हम बहुत रोते हैं स्टार्टिंग के डेज में। आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जो स्टार्टिंग के डेज में जब चर्च में गए थे और आपने देखा एक गीत चलता था, आप रोते थे, एक गीत में आप रो लेते थे, आप वेट करते थे, ओ टुमारो संडे। कैसे आदर देने के लिए पैदल गाड़ियां लेके आप निकलते थे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अब दिल धन्यवादी कम क्यों है? क्योंकि अब ध्यान परमेश्वर की दया से अधिक इस पर है कि अब मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं आज्ञा का पालन करता हूं। ओहो, पहले के दिनों में मैं उसकी दया को देखता था, लेकिन अब मैं उसकी दया को नहीं देखता हूं। अब मुझे लगता है मेरी दुआएं सुननी चाहिए बिकॉज आई डिजर्व। मैं टाइप पे करता हूं, मैं चर्च में आता हूं, मैं ये देता हूं, मैं वो देता हूं। यहीं से आदमी पीछे हो जाता है। मैं हमेशा प्रभु से एक बात कहता हूं, मुझे सदैव तेरी दया को देखने में मुझे मदद किया कर, ताकि मैं कभी अपने आज्ञा पालन को फोकस में न लाऊं। हो सकता है ये गलती आपने भी की जो मैं करता आया। कोई समय था हम परमेश्वर की दया के प्रति बड़े हम धन्यवादी थे। कितना गुनहगार था मैं, कैसे मेरे को चुना उसने। अगर किसी को नहीं पता है कि आप क्यों चुने गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि आपने बहुतों के भलाई, बहुत सारे घरों को आपने कुछ दिया है। कहिए मेरे पीछे, बोलिए, मैं इसलिए चुना गया क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे बड़ा पापी था। दैट इज ओनली योर क्वालिफिकेशन। जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, द बाइबल सेज। इसीलिए बचे हो। इसलिए पॉल कहता है अब क्या करें, और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो? नो, उसके बाद कहता है जब उसने तुम्हें चुना, अब तुम्हें पाप के लिए जीना नहीं परंतु उसके लिए मरना है। आमीन। तो आज के दिन कितने लोग धन्यवादी हैं उस दया के लिए जो उसने आप पर की? वाह जीसस, थैंक यू। आइए अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोल के उसे धन्यवाद दें। यस, ओ थैंक यू जीसस। हर दिन में एक दिन तो ऐसा हार्ट रेस्ट होना चाहिए हमारा जब हम अपने सब काम छोड़ के, बड़े लोग हमें पागल कहें और हम कहें लॉर्ड थैंक यू। भले आपके आसपास वाले आपको देखें, क्या हुआ, ये दौड़े तेरे को रोज क्यों पढ़ते हैं? ओ मैं दुआ करता हूं ये दौड़े मुझे रोज पढ़े, है ना? लोग कुछ भी कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लोग पागल नहीं कहते, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। यीशु को बोलते थे लोग, ये पागल है, इसमें डीमन है, इज अ सैमरियन, सो मेनी थिंग्स वो लोग उसको बोलते थे। क्या आपको आज तक किसी ने कहा है कि ये पागल है? यू आर अ क्रिश्चियन ब्रदर। इनके लिए सारा दिन ओ ये वड़ा पाव लेके आते हैं, दुआ करते हैं, ओ प्रभु इस खाने को ब्लेस कर, ब्लेस दिस फूड लॉर्ड आई प्रे। क्या है यार इनका?
लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, दुआ करते हैं, वड़ा पाव लेके आते हैं, दुआ करते हैं, पानी को लेके दुआ करते हैं। है क्या? वे नहीं समझेंगे कि हम किसी के प्रेम में हैं। आमेन। मैं एक दिन थाना में एक मॉल है कोरम, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ वहां गया। हमने एक सैंडविच मंगाई। तो वो जो है अनबिलीवर है, तो मैं कभी नहीं शर्माता कि वो अनबिलीवर है तो मैं उसके सामने क्यों दुआ करूं। मैंने कहा प्रभु इस सैंडविच को ब्लेस करें। उसने वो सैंडविच ही नहीं खाई। मैंने बोला खा ना, बोला नहीं नहीं ये जादू कर रहा था तू, मेरे को डर लगता है इसमें कुछ हो ना जाए मुझे। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं नहीं तू खा। उसे वहम आ गया। फिर अगली बार मुझे मिला, बोलता है मैं मंगा लेता हूं लेकिन वो मंत्र मत पढ़ना। मैंने बोला इट्स नॉट मंत्र है। हमें खुदा ने कहा है कि हमें जो कुछ करना है उसके नाम से करना है। अच्छा, तो बोलता है तो पहले बोल लिखा था ना, मेरा वो पिज्जा सैंडविच चला गया था। फिर उसने खाया, उसने कहा हाँ ये अच्छा टेस्ट देता है। मैंने कहा जीसस का नाम बहुत टेस्टी है, राइट? द बाइबल सेज चख के देखो प्रभु भला है। सो कभी भी न शर्माए, कभी भी न शर्माए। यीशु मसीह के नाम को हर जगह पे लेना चाहिए। और याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस सिंधी भी है, जीसस मराठी भी है, जीसस गुजराती भी है, वो सब है। अब आप कहोगे ब्रदर ऐसे कैसे? कोई सिंधी है यहां पर? हाथ उठाए। अच्छा कुछ लोग हैं। अच्छा बताओ तो मैं कौन सी लैंग्वेज बात कर रहा हूं? पिता मैं यीशु नाले सां ताले तो अचा, ता दयालु अनुग्रहकारी प्रभु आयो, थैंक यू। ये कौन सी है? कौन बोला पंजाबी? ओके सर ये सिंधी है सर। अब आपको लगता है मैंने सिंधी में प्रार्थना की और यीशु बोलेगा डोंट टॉक टू मी इन सिंधी, आई एम अ गॉड ऑफ फॉरेनर्स, टॉक टू मी इन इंग्लिश। हालेलुया। अब ऊपर से उत्तर जानते क्या आएगा? ओ डोंट टॉक टू मी इन सिंधी, आई एम द गॉड ऑफ अंग्रेज, टॉक टू मी इन इंग्लिश। ओके लॉर्ड गुड बाय। नहीं आता है मतलब माहित नहीं। जो एक भाषा समझे वो कभी खुदा नहीं हो सकता, जो सारी भाषाएं समझे वो खुदा होता है। कम ऑन शाउट फॉर द लॉर्ड। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आप उससे बात करो, वो आपको सुन के उत्तर देगा। आमीन। इसलिए लिखा है, वचनकार कहता है तू जातियों में महान है, तू जातियों का परमेश्वर है। यू आर द गॉड ऑफ नेशंस। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वह परमेश्वर है। आमीन। इज अवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर है। तो हमेशा उसकी दया पे निर्भर रहें, हमेशा उसकी दया को देखते रहें। कितने भी सिद्ध बने, कितना भी आज्ञा पालन अच्छा करें, कभी उसको अब उसके और बीच में हमेशा उससे कहिए मैं बचाया भी दया से गया हूं, मैं चल भी दया से रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू, आई गिव यू प्रेज, आई गिव यू द ग्लोरी लॉर्ड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मुझे लगता है आज हम कुछ गहरी बातें करेंगे। मुझे लगता है आज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फूड है। ठीक है स्टार्ट करें। आज प्रभु ने मुझे जो वचन दिया है वो किंग्स में से दिया है। आइए मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें पहला राजा, वन किंग। और प्लीज मेरे साथ खोलें पहले राजा का 11वां अध्याय। Open with me the book of 1 Kings chapter 11. पहला राजा और उसका 11वां अध्याय। सबने खोल लिया? भैया एक वर्ड लगाइए 11 का 6th वर्ड।
मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में मोबाइल चलाना मना है। अगर आपको इमरजेंसी है, बात करनी है, आप वहां जा सकते हैं बाहर, लेकिन आप बाइबल के लिए मत खोलिएगा। आपके पास हार्ड कॉपी है, इज गुड। नहीं है, वी हैव अ प्रोजेक्टर, आप यहां पर देख के पढ़ सकते हैं। बिकॉज ये आधा पौना घंटा जो हम आपको दे रहे हैं, हम प्रभु को महिमा देते हैं, ये वचन उसका है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ता है। तो वो जो मेहनत हम सब भाई मिलके यहाँ करते हैं, उस मेहनत के प्रति पूरी तरह से अपनी लगन दिखाएं, पूरे हृदय से वचन को सुने, कोई भी चीज आपके माइंड को डाइवर्ट न करने पाए। आई एम रीडिंग फ्रॉम 1 किंग चैप्टर 11 वर्स 6। यहां लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। You know, the most important word in this passage is पूरी रीति। कौन कह सकता है मैं खुदा के पीछे नहीं चलता? सब चलते हैं। पूरी रीति से उंगलियों में गिनने पड़ेंगे। कौन कहता है कि मैं प्रभु से प्रेम नहीं करता? सब करते हैं। कौन कह सकता है पहले जैसा भी करता? इफिसियों के दूत को यह नहीं लिखा गया कि तू प्यार नहीं करता, उसे यह लिखा गया कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। कौन कह सकता है यहां पर कि मैं खुदावन की तरफ नहीं देखता? पर कितने लोग हैं ताकते रहते हैं। चलिए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। दाऊद के बेटे के लिए ऐसा लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा हमारे प्रभु का नाम है, और यहोवा नाम का अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। दैट्स द मीनिंग ऑफ यहोवा। अगर आप नहीं जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहोवा, यहोवा का मतलब होता है मुझे किसी ने नहीं बनाया है, मैं खुद बना हुआ खुदा। राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ यहावे। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। सब सामने देखें। आप जानते हैं, कुछ लोग पुराने नियम में 10 आज्ञाएं जो मात्र एक व्यक्ति को बाहर से शुद्ध बनाए रखती थी, भीतर की कोई आज्ञा ही नहीं है उसमें। लेकिन आपने देखा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने परमेश्वर के हृदय को जान लिया और नए नियम की जिंदगियां पाली। क्या आपने ये बात देखी? मूसा प्रभु से मिलता था। क्या आपने ये बात देखी? परमेश्वर इब्राहिम से कई बार मिला था। क्या आपने ये बात देखी? यहोशू एक कामयाब लीडर था। आप आराम से पढ़िए, कुछ लोगों ने क्या 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 लेवल क्रॉस की थी। मैंने कभी नहीं देखा आज तक, आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, कि कोई आके कहे कि प्रभु मुझसे आमने सामने बात करता है। दाऊद मूसा से करता था। मुझे आज तक किसी ने कहा कि प्रभु ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में उससे मिलने आता है, जबकि वो इब्राहिम से मिलता था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इब्राहिम भले ही पहले के दिनों में गलतियां करता था, पर इन्होंने अपने अंतिम साल खुदा के लिए बहुत अच्छे बिताए थे। कुछ ही लोग हैं बाइबल के अंदर। आप जानते हो, इब्राहिम एक बहुत अच्छी जिंदगी जी के गया अंत में। दाऊद अच्छी जिंदगी जी के गया। भले आप उसकी 2-3 चीजों को अगर साइड रखें, तो आई थिंक ही लिव अ फैंटास्टिक लाइफ। आप और पढ़िए, आपको दिखेगा। यहोशू एक अच्छी जिंदगी जी के गया। यूसुफ का सिर्फ एक ही बात मेंशन है जो सिर्फ ठीक नहीं था। उसने एक आदमी को बटरिंग किया था कि जब तू बाहर निकले तो राजा से मेरा जिक्र करना कि मुझे यहां से निकाले। बाकी आपने क्या उसमें गलत देखा? पर क्या आपने इस बात को देखा, इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बाद भी
इनमें से कोई किसी को यह न कह सका मेरे पीछे आओ। नेवर। नॉट एलाइजा, नॉट एलिशा। किसी ने, किसी को गट्स नहीं थे ये बोलने के आओ मेरे पीछे आओ, लिव लाइफ लाइक मी। मैं नहीं कह सकता, मैं आप में से किसी को नहीं सकता मैं कह सकता कि मेरी तरह जियो, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में कितनी गड़बड़ियां हैं। हर दिन मेरी जुबान स्लिप होती है, हर दिन मैं जितना स्पिरिचुअल हूं भी नहीं उससे अधिक दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं। मुझे लगता है आपको भी अपने आप को जान लेना चाहिए कि आप कहां हो। मैं अपने आप को पहचानता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं होता मेरी जिंदगी में जब मेरी जुबान गलतियां न करे, जब मैं रात को चुपचाप से बैठता हूं खुदा की हुजूरी में और कहता हूं मुझे रोशनी दे मेरे चरित्र पर कि मैंने क्या क्या आज किया। वो मुझे एवरी डे दिखाता है कि देख, यहां पर बात करना वाजिब नहीं था, तुझे चुप रहना चाहिए था, तुझे यहां पर सीखना चाहिए था। हर जगह सिखा के चला आता है सीखना। आप जानते हो मैं किसी को नहीं कह सकता आओ। यस, मैं विश करता हूं कि एक दिन मैं अपने चर्च के लोगों को यह कह पाऊं कि यस मेरी तरह जिंदगी जियो, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है। आप जानते हो इस संसार में पहला व्यक्ति जिसने ये कहा तुम्हें मेरे पीछे चलना चाहिए वो जीसस है। ही इज जीसस। क्यों? क्यों वो इन शब्दों का प्रयोग कर पाया जो किसी नबी, किसी वक्ता, किसी याजक, किसी राजा ने नहीं किया? जानते हो क्यों? क्योंकि एक वही जीवन था जो सिद्ध जीवन था। बिली ग्राहम ने कहा यही वो सिद्ध जीवन है जिसको हर एक को उसको फॉलो करना चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपको पता है आपकी ये बुलाहट है, मेरी ये बुलाहट है हम उसके पीछे चले। लेकिन सवाल ये है आप में से कितने लोग अपनी इस बुलाहट के प्रति समर्पित हैं? आप जानते हो फ्लाइट में जब प्लेन उड़ाने वाला अंदर बैठता है दरवाजा बंद हो जाता है। आपको पता है एयर हॉस्टेस तक उसके अंदर नहीं जा सकती, एक कोड वर्ड होता है, जब तक वो नहीं सुनेगा वो दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई भी आ सकता है, नहीं तो कोई भी गलत आदमी घुस जाएगा, यहां पर गन रख देगा, छुरा रख देगा, पूरा हाईजैक कर लेगा। कितना सिस्टम है, कितना तालमेल है, कितना वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तब वो कुछ कर पाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़े दुख की बात है बहुतों को तो अपनी बुलाहट ही नहीं पता। उनको एक ही पता है रविवार को चर्च जाना है, पादरी साहब को अपना मुंह दिखाना है, थोड़े से पैसे ऑफरिंग में डाल के आने हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करवानी है, 2 बजे घर पे पहुंचो, 3 बजे तक दाल चावल खाओ, फिर देखो तारक मेहता, उसके बाद मॉल में चले जाओ। हो गया ना मसीह जीवन। पैथेटिक लाइफ। दिस इज योर कॉलिंग। ये आपकी बुलाहट है। बहुतों को तो अपनी बुलाहट ही नहीं पता है, चलेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी है जब वो प्रभु में आए तो उस पैशन में आए थे, पता नहीं पर क्या हुआ उनकी जिंदगी में, पूरा वॉश आउट हो गया। दूर दूर तक आज छींटे तक नहीं है मन में कि मुझे खुदावन के पीछे चलना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो योर कॉलिंग? आज बुलाहट की बात करो तो हर एक के अंदर 2 ही चित्र आते हैं। माइक लेके खड़ा हूं, आई एम अ पास्टर, आई एम अ वर्शिपर। अरे ये बुलाहट नहीं है, ये काम कोई भी कर सकता है। बनाओ नोट्स, कल आके खड़े हो जाओ, आप भी प्रीच कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुलाहट, क्यों बुलाए गए हो? Why God called you in Christ? परमेश्वर ने क्यों बुलाया है तुम्हें यहां पर? रीजन क्या है? क्या काम है उसको तुम में जो उसने तुम्हें बुलाया है? जानते हो परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? हमारी बुलाहट है कि हम उसके पीछे चलें, हम उसके साथ साथ चलें। यह आपकी बुलाहट है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले तो उसने क्या कहा?
मेरे पीछे हो ले। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? एक आदमी जिसने कहा था मैं अपने बाप को गाड़ के फिराऊंगा, उससे यीशु ने क्या कहा था? मेरे पीछे हो ले। आपने देखा मती अपना काम कर रहा था रोम की गवर्नमेंट के लिए, उससे यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। सब उसके पीछे हो लिए। लेकिन क्या आपने यह बात देखी? उस धनवान को यीशु ने क्या कहा? अपना सब गरीबों को दे, मेरे पीछे हो ले। बट ही रिजेक्ट हिज कॉल। उससे उसकी बुलाहट को नकार दिया। सेम आज की जनरेशन भी इस बुलाहट को नकार रही है। ओ मैंने कहा प्रभु क्या बात थी, वो तेरा 13वां चेला बन सकता था। एक धनवान यीशु से मिलता है और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु? ओह यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। ये तो मैं बचपन से करता हूं खुदा। ओह तुझ में कमी है क्या प्रभु? अपना सब गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या वो चला? नेवर। सेम आज भी पीढ़ी की ऐसी ही है। याद रखिए, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने और चर्च आने में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है आप चल के चर्च आते हो, बट नॉट फॉर जीसस। यू हैव अ फॉर्म ऑफ रिलीजन। यू नो द फॉर्म ऑफ रिलीजन, समझते? सबसे पहले बुलाहट जानिए, समर्पण तो बाद में है। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरी तरह बनो, तो वो आपको ये नहीं कहता कि मैंने शादी नहीं की है तुम भी मत करना। जब वो ये कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं कहता है मैंने बाल बढ़ाए हैं तुम भी अपने बाल बढ़ाओ। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं कारपेंटरी का काम करता हूं तुम भी कारपेंटरी का काम करो। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, इसका अर्थ है आओ और देखो मैं कैसे जीता हूं, तुम भी वैसे ही जियो। सी माय इनसाइड लाइफ, मेरे भीतर की जिंदगी को देखो। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा नहीं करता हूं, मैंने बर्दाश्त करना सीखा है। वो ये कह रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी बुलाहट के प्रति समर्पित हैं? आर यू सरेंडर अबाउट योर कॉलिंग? टेल मी। सुलेमान के लिए यह नहीं लिखा है कि वो खुदा के पीछे नहीं चला, लिखा है पूरी रीति से नहीं चला। आप भी चलते हैं क्या? पूरी रीति से चलते हैं? जानते हो जो खुदा के पीछे न चले परंतु चर्च आता रहे, उसे क्या कहती है बाइबल? धार्मिक। आज आपको इस वर्ड की मैं मीनिंग बताऊंगा। आपको पता है अगर आप सिर्फ चर्च में आते हो पर यीशु के पीछे नहीं चलते हो, जानते हो बाइबल आपको क्या कहती है? रिलीजियस पर्सन। याद रखिए, यह बिल्कुल हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, आप चर्च आते हैं, आप पैसे डालते हैं थैली के अंदर, लेकिन आपके इनर इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट है। अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, पर इंटरेस्ट अंदर से कुछ और है। इंटरेस्ट है पैसा। मेरी रुचि है अमीर बनने में, मेरी रुचि है फेमस बनने में, मेरी रुचि है कि मुझे एक दिन पास्टर बनना है। यह बिल्कुल हो सकता है कि आप अपने नियमों के बड़े पक्के हैं, लेकिन आपका हार्ट बहुत डिफरेंट है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। ये मेरे मन में नहीं था, लेकिन थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं चाहता हूं आप बाइबल न खोलें, आप मात्र यहां देखें। पक्का जल्दी से लगा बेटा। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1, यहां देखिए सब। मुझे लगता है आपका आपको कुछ इस सभा में चलते चलते आपके अंदर कुछ आ जाएगा। आमीन। पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वेट, सुनिए यहां इंग्लिश में क्या लिखा है? बट नो दिस दैट इन द लास्ट डेज ग्रेटेस्ट टाइम विल कम। मेरी एक वर्जन में लिखा गया है हार्ड टाइम। यहां देखिए, पॉल तिमुथियुस से लिख रहा है अंतिम
जहां अब हम रह रहे हैं, वो कहता है अंत के समय में कठिन समय आएंगे। जानते हो, जब मैंने पहली बार ये वर्ड पढ़ा था, हाँ, बट वी सर्टेन ऑफ दिस दैट इज द लास्ट टाइम ऑफ ट्रबल विल कम। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है। आपको पता है आगे चल के क्या जिक्र है? कठिन समय मतलब क्या? आप में से हर एक को लगता है कठिन समय मतलब पैसों की तंगी, कोविड जैसी बीमारियां, पैंडेमिक्स, ओ सब बदलता जा रहा है। कठिन समय मतलब क्या? आपको पता है उसने क्या लिखा है आगे? आपको चक्कर आ जाएंगे। आपको लगेगा ब्रदर इतने साल से किया क्या है मैंने आज तक। देखो आगे, देखो वो क्या बोलता है, कौन से दिन आएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींग मार। जानते हो डींग मार? मैं एक मीटिंग में था, 15 लोग आए थे वहां पर। पास्टर साहब ने नेक्स्ट मीटिंग में कहा, ओ आज बहुत अच्छा सभा हुआ, 200 लोग आए थे। मेरे को लगा ये उंगलियां गिन रहा था लोगों की। लोग तो 15 ही थे, तो उंगलियां गिन रहे थे क्या हर एक किया? काय को डींग मारना? जितना आए उतना बताओ ना। ओ ब्रदर, आपको पता है मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ के आए। हाँ, उधर से ही स्पॉइल होके आए, दिख रहा है वो तो। उल्टा अच्छे थे, यहां पर थे तो। ढींग मार, हमेशा ढींग मार। पाव भाजी मैंने बनाई है। कैसे बनाई है? बड़ी गंदी बनाई है। हर जगह पे ढींग मार, ढींग मार, ढींग मार, ढींग मार। सब जगहों पे ढींग मार। बहनें भी ढींग मार, भाई भी ढींग मार। हाँ, मैंने देखा है। सब्जी बनाने के बाद कैसे बनाई है? मैंने कहा अच्छी बनाई है। ऊपर से खड़े हो तो यही बोलना पड़ेगा ना। नाक बंद करके खा रहा हूं मैडम। ढींग मार। आगे, अभिमानी, घमंड, चाबियों का छल्ला बाहर टांगने पर। आजकल एक फैशन निकला है, चाबियां अंदर छल्ला बाहर। ओ देखो, आई हैव समथिंग। मैंने 4 BHK लिया, 3 BHK लिया। आपको पता है आपको पता है मैं किसको जानता हूं? ओ आई नो द MLA ब्रदर। मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। ये देखो ब्रदर, मुझे मिला था वो, अरे मेरे साथ फोटो निकाला है। ओ अभिमानी। इस पाप ने एक सुंदर स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। आगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। मां कहे 12 बजे के बाद फोन मत यूज कर, जा यहां से, है ना? मां बाप को टालने वाले, अपवित्र, अनहोली, बाहर से बड़े पवित्र दिखने वाले पर थॉट्स में कोई प्यूरिटी नहीं है। अरे ये तो सुनो, उसने अभी लिस्ट स्टार्ट की है। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर 3:3 में जा भाई। दया रहित, किसी पे दया नहीं करते। तू डिजर्व करता था, तेरे से ऐसा होना ही चाहिए था। तूने मेरे को बर्बाद किया था ना, देख मेरा बदला खुदा ने तुझसे लिया है। ओहो, क्षमा रहित, मैं क्यों माफ करूं? आए ना सामने, फिर देखते हैं। मैं क्यों जाऊं हर बार मैं ही माफी मांगू? सी आगे, दोष लगाने वाले, मॉकर्स। बहुत लोग दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसने कहा इसलिए मैंने किया, मेरी क्या गलती है? अच्छा, खाली पता चले कुछ गड़बड़ हुई है और बॉस को पता चला है, 3-4 लोग खड़े कर देते हम, इन्होंने कहा था। आगे, असंयमी, 5 मिनट नहीं ठहरेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ब्लू टिक आ गया, 10 मिनट के बाद मैसेज करो, ये कोई टाइम है रिप्लाई करने का? बस सारा दिन तेरे लिए बैठे हुए हम, जब भी मैसेज किया तभी रिप्लाई चाहिए। असंयमी, कठोर, समझते? कठोर, पाप हो जाने के बाद सिन, पछतावे का सेंस नहीं है अंदर। गलतियां करने के बाद महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। अरे आगे देखो, भले के बैरी। आपका दुश्मन अगर मेरा दोस्त है तो आप मुझे भी मना करोगे, इसके साथ क्यों भलाई करते हो? क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे से दुश्मनी है, तेरे से है ना, मैं क्या करूं फिर? मेरा तो दोस्त है वो। भले के बैरी। आगे, विश्वासघाती, धोखा देने वाले, हठ
हठी, जिद्दी, मैं यहां शादी करूंगा मतलब करूंगा। कर, हमने कब मना किया तुझे? हठी। आगे देखो, अभिमानी, फिर से बोल रहा है वो। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले, है ना, सुख विलास के चाहने वाले, सारा दिन अपने बॉडी को प्लेजर देना, भले कहां से भी आए। अब देखो इसके बाद पॉल क्या कहता है। ओ दिस इज अमेजिंग। आगे, वे भक्ति का वेश धारेंगे। ओ जीसस, अब मुझे बताएं, ये कौन सी नई बात है? जब से इंसान बना है तब से उसके अंदर ये स्वभाव है। पॉल, कठिन समय मतलब क्या? अंत के दिनों में ये सारे लोग तुम्हारी मंडलियों में आकर भक्ति का चोला पहन के बैठेंगे। हालेलुया। प्रभु तू महान है, लेकिन इनके अंदर नेचर ये होगा। जानते हो वो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं? वो क्या कहना चाहता है? वो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नहीं है। आप भी ऐसे हो सकते हो, बाहर से हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, भैया जय मसीह की, भाई शालोम, ओ चलो 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 चर्च जाएंगे, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, वचन चल रहा था, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां से निकलने के बाद वो चूल्हा उतार देंगे और अपने वापस रियल लाइफ में आएंगे। पॉल कहता है अंतिम समयों में सबसे कठिन दिन जानते हैं क्या होंगे? तुम लोगों को पहचान नहीं पाओगे। माय गॉड, यू नो, ये देखिए, सी, ये चर्च का डोर है, मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे हाथ में सिगरेट है, 10 बज गया, अरे चर्च का टाइम, अंदर अभी चर्च में आ गया मैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बह, सुर देखो मेरे, सुर देखो, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। आइए मेरे भाइयों बहनों, वचन पूरा हो चुका है। अब आइए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं और हम वचन को सुने। ओके, ये देखिए, ये कुर्सी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे भाइयों बहनों, हम अंतिम आशीष लें। जीसस जीसस, सी, उसका जीवन बाहर देखो क्या था। अब देखो 2 घंटे हो गए, चल ऑफरिंग डाल दी, ये पादरी हो ना, जरूर बोलूंगा, ऑफरिंग डाल दी, अब सीधा बाहर। ए चल एक विमल दे, क्या कहते हैं आप इसको? भक्ति का वेश धारण करेंगे, परंतु उनके अंदर कोई खुदा का स्वभाव नहीं होगा। These are the last days। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर आए हैं, क्यों डर लगता है आपको पास्टर के कॉल से? ओ, पास्टर का कॉल क्यों आया? एक दिन पास्टर आपको कहे ऑफिस में आओ, आपसे मिलना है, ओ सारे जीवन भर के पाप याद आ जाते हैं, पता नहीं कौन सा पता चला इसको। क्यों डरते हो तुम? मुझे किसी के फोन से डर नहीं लगता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई डर नहीं लगता। क्यों बात नहीं कर रहा? क्या मेरा पास्ट इनको पता तो नहीं चल गया? क्यों मैं तुमसे डरूं?
खुदा के पीछे चलने वाले व्यक्ति किसी से नहीं डर सकते, किसी से नहीं डर सकते। They have a form of godliness, holding the form of godliness, but having denied the power, therefore turn away from those also. बाइबल बताती है दूर रहो इनसे, तुम्हें भी करप्ट कर देंगे। आज एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे यहां दिखते हो वैसे घर पे हो? पूछो अपने आप से। कम ऑन, आई एम गिविंग यू अ सर्टिफिकेट टुडे, और आपके सर्टिफिकेट में लिखा है यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर रिलीजियस। याद रखिए, इसी बाइबल को पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। दिन रात वो उसका अध्ययन करते थे। जो नहीं पढ़ता था पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है, बालजबूल है। आप बिलीव कर सकते हो क्यों? क्योंकि वे धार्मिक थे, वे धार्मिक थे। कभी आपने इस बारे में सोचा है? यीशु मसीह बताते हैं अंतिम समय में सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, पैंडेमिक्स आएंगे, अकाल आएंगे। वो सारी लिस्ट देता है कि दुनिया के बाहर क्या होगा, लेकिन पौल ये बताता है अंतिम दिनों में हमारी कलीसिया में क्या होगा। लोग जो हैं वो एक चोला पहन के बैठेंगे धार्मिकता का, लेकिन वो धार्मिक लोग हैं, वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। उन्होंने एक चोला पहन के रखा है ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। और जानते हो क्या हुआ था? हरे पेड़ को श्राप दिया गया था। याद रखिएगा, पेड़ मनुष्य का प्रतीक है। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। याद रखिए, पेड़ आप हो, फल आपका स्वभाव है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, सब कुछ वहां लिखा गया है। क्या किया यीशु ने? जब उसे भूख लगी, जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहा था, तो उस पेड़ को देखने के लिए आया। जब वो मनुष्य को देख रहा था, तो जानते हैं उसने क्या देखा? फॉर्म, अ गॉडली फॉर्म, हरियाली, हाथ में बाइबल भी है, ओ हाथ में पेन भी है, सर पे दुपट्टा भी कवर है, भाई लोग बड़े सलीके से आके बैठा है, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। पर जब उसने देखा इसमें फल नहीं है, सूख जा। एक प्रोफेसी है, हर वो जीवन जिसमें फल नहीं है, उसके आने पे वह जीवन श्रापित हो जाएगा। मैंने अपने बाइबल के अंदर चौकड़ी पहनी है, चौकड़ी इसके ऊपर, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। धार्मिकता के कपड़े पहनेंगे हिपोक्रेट्स। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, मुझे पता है आप में से बहुतों ने यह बात कभी नहीं सुनी होगी, और मैं किसी की महिमा लेना भी नहीं चाहता। ये लाइन मेरी नहीं, ये लाइन मैं 16वीं सदी के एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुनता हूं। वो कहते हैं जीसस इज अ गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड। यीशु मसीह संसार के लिए गिफ्ट है, बट द होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट फॉर द चर्च। पवित्र आत्मा दुनिया को नहीं, सिर्फ कलीसिया को दिया गया है। जानते हो क्यों? ताकि चर्च उसकी तरह बन सके, चर्च अपने व्यवहार में उसकी तरह बन सके। आप जाओ बाहर जाके किसी को बोलो सर आपको पवित्र आत्मा मिला है, वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह आंसर करेंगे जिन्होंने पौलुस को किया था, ब्रदर हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। चर्च के बाहर पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आप बाहर गॉस्पेल प्रीच कर सकते हो, याद रखना। ये लाइन मार्था विंग्स की है। वो हमेशा कहती थी, आपको पता है खुदावन उससे मिलने आया था,
उसके कमरे में प्रभु ने उससे कहा था, तेरे सामने दो सेवकाइयां हैं, एक सेवकाई वो है, तू रेडियो पे आएगी, तू टीवी पे आएगी, तू यहां जाएगी, तू वहां जाएगी, फेमस बन जाएगी, लेकिन मैं तेरे साथ यहां नहीं रहूंगा। लेकिन एक और सेवकाई है जहां पर तू कभी बाहर नहीं आ पाएगी, तू कुछ लोगों को टीच करेगी, वो जाके नेशंस को शेक करेंगे। और मार्था विंग्स ने ये मिनिस्ट्री चूज की थी। उसी बहन की ये लाइन है, जीसस पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है, गिफ्ट है। हर एक को हम बता सकते हैं, भाई आप गुनहगार हो ना, यस, जीसस आपके लिए मरा है। आप गॉस्पेल पूरी दुनिया को बता सकते हो, लेकिन आप सदैव याद रखना, पवित्र आत्मा सिर्फ कलीसिया को मिला, इब्राहिम के वंश को। क्या कहा था प्रभु ने इब्राहिम के वंश को? मैं तेरी अपनी आशीष तेरे वंश को दूंगा। याद रखिएगा, इब्राहिम की आशीष कलीसियाओं के पास जो है वो पवित्र आत्मा है, गिलातियों में लिखा है। उसी को उसने वह आत्मा दिया। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि हम समर्पित हो सकें और उसके पीछे चल सकें। मैं एक दिन प्रभु से एक बात सुन रहा था। डू यू नो अबाउट पेट सिंस? डू यू नो पेट सिंस के बारे में कुछ जानते हैं? पेट सिंस, बड़े ध्यान से सुनिए। पेट सिंस आपके लिए नया होगा शब्द। पेट सिंस का मतलब होता है पाले हुए पाप। यू नो पाले हुए पाप? थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं चल सकता। पेट सिंस पाल के रखे आप। 10 के साथ थोड़ी बात करता हूं सूरज भाई, एक ही लड़की के साथ फंसा हुआ हूं। पेट सिंस, पाले हुए पाप। कुछ लोगों ने पाल के रखी हैं कुछ चीजें। कुछ बहनों को आप मना करो, निंदा मत करो, जानते हो क्या बोलेंगी? तो क्या बात ही नहीं करूं, सारा दिन चुप रहूं? पेट सिंस, पापों को पाल के रखना। क्या आप समर्पित हैं? हर दिन खुदा मुझ में पेट सिंस दिखाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बस वही लगा थीम वर्ड। क्या लिखा है? क्या वो न चला? वो चला, पूरी रीति से नहीं। मैंने अपने लाइफ में पहली बार इस वर्ड के ऊपर सरमन दिया है। मैंने इससे पहले कभी इस वचन का प्रचार नहीं किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपके पास एक फॉर्म है गॉडलीनेस का। आप में से यहां पर कोई गाली नहीं निकालता। अरे आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाए तो भी आप बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके भैया, कोई बात नहीं, होता रहता है। यहां से जाने के बाद क्या है? बस चोला यहीं पर फेंक देना है। ओ हो गई एक्टिंग, दे दिया सबको मैंने फॉल्स इंप्रेशन, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। एक दिन मैं अपनी ओल्ड चर्च में, मेरे पास्टर ने मुझे कहा आपको अपनी टेस्टमनी देनी है। मेरी टेस्टमनी सिर्फ 15-20 मिनट की थी, मैंने दिया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूं जैसे मैंने टेस्टमनी दी थी। मैं स्टेज पे आके खड़ा हुआ, मुझे माइक मिला, मैंने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं सिंधी परिवार से आया हूं, प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मैं बहुत घमंडी था, खुदा ने मुझे बहुत हलीम किया। नम्र को उर्दू में हलीम के, प्रभु ने मुझे बहुत हलीम किया, मुझे बहुत नम्र किया, और मैं प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देता हूं। सब ने तालियां बजाई, वाह जबरदस्त। बारिश का टाइम था। हमारे बिल्कुल चर्च के बाहर, ओल्ड चर्च के बाद एक ऑटो रिक्शा स्टैंड था। कोई ऑटो नहीं खड़ा था, बारिश की वजह से सब निकल गए थे जल्दी। अब मैं अकेला खड़ा था। रिक्शा आए तो मैं शिवाड़ी चौक पहुंचूं और उसके बाद दूसरा रिक्शा ले लूं। मैं वहां खड़ा था, मेरे सामने से एक बाइक वाला गुजरा, बिल्कुल मैं खड्डे के सामने खड़ा था। एक बाइक वाला गुजरा, उसका टायर खड्डे में गया और खड्डे में पड़ा हुआ माल मेरे ऊपर आया।
मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी और मेरे पर पूरे दाग लग गए। मैंने से कहा ओए, उसने से देखा, इधर आ इधर आ इधर आ। वो डिसेंट था बेचारा, घुमा के आया, बोला यस सर, स्टूडेंट लग रहा था मुझे। मैंने बोला अकल नहीं है क्या? हुआ क्या सर? दिख नहीं रहा? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमको दिखता नहीं है? सर आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मैं भी घाई में था। सॉरी बोल दिया तो मुंह तो बोल सकता नहीं, तो मन में गालियां दे रहा था मैं। मैंने कहा ठीक है चल जा। बेवकूफ, मैंने ऐसे बोला एकदम, जैसे मैंने टेस्टमनी बताई ना वैसे मैं अपनी गंदगी भी बता रहा हूं, मैंने ऐसे कहा। वो चला गया। मुझे प्रभु ने एक बात कही, तूने आज गवाही क्या दी थी? मैंने कहा प्रभु यही कि आपने मुझे बड़ा नम्र बनाया। प्रभु ने कहा तेरे जैसे 3-4 और नम्र होना, मेरी सारी कलीसियां बंद हो जाएंगी। फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, डिफरेंट नेचर इनसाइड। आई हैव अ क्वेश्चन, और उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। एक सवाल है आपसे। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दुआ करने वाले लोग हैं, आप उस एदोनाई को पुकारते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आपको 100 हिम्स याद होंगे। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका हार्ट किस चीज में इंटरेस्ट रखता है? ये तो फॉर्म है, इंटरेस्ट। मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज में इंटरेस्ट है आपके? मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज में आपके इंटरेस्ट है? जो कपड़े आप पहनते हैं उसके पीछे ख्याल क्या है? कि मैं अलग दिखूं, दूसरों से बेहतर दिखूं? इंटरेस्ट। भक्ति का चोला उतारो, नहीं तो एक दिन पेड़ की तरह सूख जाओगे आप। मैंने सालों पहले उतार के फेंक दिया था। अब मैं परवाह नहीं करता लोगों के ओपिनियन की। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, सोचते हैं, हु केयर्स? किसको परवाह पड़ी है? आई नो माई कॉलिंग। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, पास्टर और प्रीचर और प्रॉफिट और वर्शिपर बनना सबसे पहले आपकी बुलाहट नहीं है। आपकी बुलाहट ये है, वह खुदा के पीछे चला तो सही, परंतु पूरी रीति से नहीं। सब चलते हैं, क्या आप पूरी रीति से चलते हो? क्या आप समर्पित हो? क्या आप खुदा को यह कहते हो, प्रभु यस थैंक यू मुझे एक्सपोज करने के लिए मेरे ऊपर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझ पर एक्सपोज कर दिया आज के मैं कैसा हूं। आज प्रभु मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, जो मैंने पाले पेट सिंस रखे हैं ना, पाले हुए पाप, मैं उनको छोड़ना चाहता हूं। मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। निकाल मेरे अंदर से ये मेंटालिटी कि अगर मैं चुप रहूंगा तो मेरा लोग फायदा उठाएंगे। मुझे नम्र कर, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता अगर तू मेरे साथ है तो। ज्यादा हम्बिल मत बनो। एक पास्टर ने मुझे ऐसा कहा था इससे बहुत साल पहले, ज्यादा हम्बिल मत बनना, लोग फायदा उठाएंगे। प्रभु ने कहा इसकी बात मत सुन, कोई और बात कर रहा है। लोग कहते हैं ना ज्यादा हम्बिल मत बनना भाई, लोग तेरा फायदा उठाएंगे। अरे तू खुदा के साथ चलता है, तेरा कोई फायदा उठा पाएगा? खुदा हर जगह से तुझे फायदा पहुंचाएगा, कोई फायदा नहीं उठा सकता आपका। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर आपको फायदे पहुंचा देगा।
मैं उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, प्रभु शमूएल से कहता है। अपनी बुलाहट को जाने। एक दिन प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आके कहते हैं, पतरस मेरे पीछे हो ले। पतरस सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चला गया और 3.5 साल तक उसके साथ रहा। पर जिस दिन पतरस ने उसका इनकार किया, उसके बाद पतरस को विश्वास नहीं था कि अब वो एक लीडर बन सकता है। वो मछली पकड़ने के लिए चला गया और फिर से यीशु उसके साथ मिलता है और जानते हैं उसको क्या बोलता है? मेरे पीछे हो ले। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुलाहट याद करवाने के लिए उसके पीछे आया। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे प्रेम करता हूं। ओके, मेरे मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं करता हूं। मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। फिर से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब इसको समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है, तू तो सब जानता है। नाउ ही अंडरस्टैंड कि कुछ और पूछा जा रहा है। जब वो आखिरी बार कहता है तू तो सब जानता है, तब वो उसको बोलता है, मेरे पीछे चल। आई हैव अ चैलेंज। मेरे पास एक चुनौती है, मैं आपको देना चाहता हूं। यहां देखिए, दूं? आपको मैं चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को यीशु में लाके दिखाओ। लाके दिखाओ। क्या लगता है आपको, यहूदी खाली इजराइल में ही है? नरीमन पॉइंट पे भी रहते हैं बहुत सारे। मैं मिला हूं उनसे। एक यहूदी को यीशु में लाके दिखाओ। आई चैलेंज यू। चलो। पर कभी आपने इस बारे में सोचा, जब पेंटिकॉस्ट के दिन यही व्यक्ति, उसका इनकार करने वाला, जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में खड़ा हुआ, 3000 यहूदियों ने बपतिस्मा कैसे लिया? क्योंकि 2 अध्याय में प्रचार करने के बाद ये समर्पित हुए थे। समर्पण की वजह से उनके ऊपर पवित्र आत्मा की ताकत आई और उसी ताकत ने लोगों की जिंदगियां बदली। समर्पण। समर्पण ये नहीं होता, प्रभु मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा। अरे सेम डे पे करोगे तुम। मैं जिस दिन खुदा को कहता था ना, प्रभु आज मैंने वचन सुना है, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, रात को सोने से पहले ही पाप करता था। समर्पण कभी ये नहीं हो सकता, मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा। ये बल है। लिखा है ना इस्राएलियों के लिए, प्रभु कहता है उनका बल ही उनका देवता है। ये तो ताकत है आपकी। जानते हो समर्पण क्या होता है? मैं नहीं करना चाहता, मेरी मदद कर। दैट्स समर्पण। तू आज अपने आप को नहीं रोक पाया भाई, तू कल कैसे रोकेगा खुद? पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, भाई प्रेमानी ने आज जो वचन बताया, प्रभु आज से मैं उसके ऊपर चलूंगा। नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह समर्पण नहीं, यह बल है, एक स्वयं पर भरोसा है। यही तो कारण है कि प्रभु तुम्हें बार 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 असफल होने देता है, ताकि तुम 0 पॉइंट पे आओ और उसे कह सको अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं होता प्रभु। कई बार आप देखिए, आप प्रभु के सामने जाते हो, कहते हो मुझसे मैं ये नहीं करूंगा, वो बोलता है ठीक है चल जा, मत करना। दूसरे दिन आओगे, प्रभु आज फिर से हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। अरे तू जा जा, मत करना जा। तीसरे दिन, प्रभु मुझसे फिर से पाप हो गया, आज मैं नहीं करूंगा। अरे तू जा, जाके देखता हूं तू कितने समय तक रोकता है। और एक दिन जानते हो, जब परमेश्वर को आप ये कहोगे, प्रभु मैं नहीं करना चाहता, मुझसे रोज होता है, कम वह आपको स्टैंड करेगा। अब तू मुझ पे निर्भर हुआ है। समर्पण ये नहीं है मैं नहीं करूंगा, समर्पण ये है मैं नहीं करना चाहता, मेरी मदद कर। दैट्स कॉल्ड सरेंडर। इसे समर्पण कहते हैं। मैं नहीं करना चाहता खुदा,
मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मैं कमजोर हूं। प्रभु, इससे पहले मैं कमजोर नहीं था, मैं बलवान था, इसलिए मदद के लिए तेरे पास नहीं आता था, पर आज मैं कमजोर हुआ हूं। और पौल कहता है जो निर्बल है उसमें वो अपनी ताकत दिखाता है। वो अपनी ताकत निर्बलों में दिखाता है, सामर्थियों में नहीं। कभी सोचा आपने समर्पण का अर्थ क्या होता है? अरे मैंने कितनी बार खुदा को यह कहा था मैं आज की बात नहीं करूंगा, सेम डे पे गिरता था। एक हम हैं जो अपने बच्चों को 100 पे आते देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा 100 ऊपर आए, लेकिन एक खुदा है जो कहता है मैं वेट कर रहा हूं कि तुम कब 0 पे आओगे और मुझे पुकारोगे। व्हाट अ गॉड वी हैव। किस बात पे 0? 0 ऑन कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। स्वयं पे भरोसा रखो। बहुत लोग मैसेजेस करते हैं आज तक, बकवास मैसेजेस, पढ़ के डिलीट कर देता हूं मैं। खुद पे भरोसा करो। नहीं करना, तू कर। मेरा ईमान मेरे खुदा पर है। जॉब पे जाता हूं, वहां पर चलता है ये सब। जॉब पे लोग मुझसे पूछेंगे, बॉस पूछेगा और आप ये सब कर सकते हो? मुझे तो कुछ नहीं आता, खुदा जो करवाए। वो बोलेंगे जा घर पे जा। वहां पर चलता है ये सब। लेकिन जब आप एक आत्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल लाइफ में आते हो, यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। नेवर। पेट सिंस। मैं बंद कर रहा हूं ये वर्ड पढ़ के। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के सम्मान पूरी रीति। इंग्लिश में लगा सकते हैं सेम वर्ड। एंड सोलोमन डिड evil in the eyes of the Lord, not walking in the Lord's ways with all his heart as David his father did. जिन जगहों पर आप समर्पित हो, मैं आप सबों के लिए अपने हाथों को उठा के खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। पर जहां पर आप समर्पित नहीं हो, उन जगहों पर आपको हाथ उठा के उसे पुकारना पड़ेगा। आप जवानों से एक बात पूछ सकता हूं? मोबाइल मोबाइल होते हैं ना आपके पास, मेरे पास भी। आपके फोन प्योर हैं? डू यू हैव प्योर चेक्स? आपके पास ऐसे ऐसे फोटोज हैं जिसमें आपने कपड़े पहन रखे? क्या ऐसे भी फोटोज रखे हैं जिसमें आपके कपड़े ही नहीं है और फॉरवर्ड भी करते रहते? स्पेशली यूथ से पूछ रहा हूं मैं, बोलो। अपोजिट सेक्स जब आपके सामने आता है, पूरी प्योरिटी के साथ उससे बात करते हो? आई डोंट नो किसके लिए खुदा कह रहा है। थैंक यू जीसस। पंकज, एक लास्ट वर्ड लगा, कोई खोलिए मत। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्टैंडर्ड ऑफ बाइबल। पहला तिमुथियुस लगा, भैया जल्दी लगाना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दुआ करनी है सबके लिए। 1 तिमुथियुस 5:1। ये देखिए, यहां देखिए, सी हियर अबाउट यूथ। किसी बूढ़े को न डांट, परंतु पिता जानकर उसे समझा दे। जब भी आपके सामने कोई एल्डर आता है, प्लीज बैठ के हाथ मत मिलाया करो। कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है ना जो 60 पके बाल वाला है, प्लीज वो खड़े हैं एंड यू लाइक दिस, खड़े रह के उनको सलाम करिए। दे डिजर्व अवर ऑनर। और उसे पिता जानकर समझा। जवानों को भाई जान, भाई। एक मिनट रुकिए, आगे मत ले जाना। सबको भाई समझते हो आप?
एक खुदा के खादिम ने कहा, जो अपने भाई का रखवाला नहीं वह अपने भाई का हत्यारा है। देखा आपने, हत्यारे को प्रभु ने कहा था तेरा भाई कहां है, वो क्या कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? केन, उस परमेश्वर के दास ने कहा, जो अपने भाई का रखवाला नहीं है वो अपने भाई का हत्यारा है। नेक्स्ट वर्ड भैया, बूढ़ी स्त्रियों को माता जान, मम्मी, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा। आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे, आप भाइयों को पूरा 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 पवित्रता से भाई समझते हैं? आप समझते हैं इनको? हुँ? इस कलीसिया में एक लड़की नहीं होगी इसके विषय में मेरे अंदर अनक्लीन थॉट होगा। यू ऑल आर माई डॉटर्स, आप मेरी बच्चियों की तरह हो। एक दिन मैंने किसी के प्रति थॉट्स एंटरटेन किए थे सालों पहले, और वो सेम बहन मुझसे दुआ करवाने आई थी। शर्म आ रही थी मुझे खुद के ऊपर, मैं इसी बहन के लिए बुरा सोच रहा था और आज इसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करूं, मुझे शर्म आ रही थी खुद पर। मैंने नाक रगड़े, मैंने खुदा से कहा मुझे माफ कर, मैंने कभी इस बहन को छुआ नहीं है, न कभी मैंने उनसे कभी बात की है, पर मैं क्यों सोच रहा था इसके लिए। मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज में आपको एक बात समझाना चाहता हूं जो बाइबल में लिखी है। हाय उन पर जो बिछोने पर लेटे बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं, यशाया की किताब में लिखा है। यू नो वेरी वेल कि कुछ पाप इसलिए किए जाते हैं, यहां पर एंटरटेन कर करके ख्यालों को इमेजिन किया जाता है कि मैं इसके साथ हूं, मैं ये कर रहा हूं, और लोग गुनाह करते हैं। कोई तो है इस हॉल में जिससे परमेश्वर बात कर रहा है कि तेरी मैस्टरबेशन की आदत तुझे बर्बाद कर रही है। रिपेंट, रिपेंट, पश्चाताप करो, खुदा आ रहा है। आज घर जाके गूगल करना, लिखो ये साल किसका साल है? 2022 में मिलियन नहीं बिलियन मैरिजेस हुई हैं। जाओ गूगल पे सर्च करो, कल रात की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। प्रभु आप कब आएंगे? लोग खाएंगे पिएंगे, उनमें ब्याह होंगे। आप चाहिए रिसर्च कीजिए। वी आर लिविंग नॉट इन द लास्ट डेज बट इन द लास्ट आवर्स। अवर जीसस इज कमिंग। हमारा खुदा आ रहा है। हर वो व्यक्ति जो उसके साथ चलता है, आपके लिए गुड न्यूज है, यीशु आ रहा है। हर वो व्यक्ति जो उसके साथ नहीं चलता, आपके लिए बैड न्यूज है, जीसस आ रहा है। ओह जीसस। जो व्यक्ति उसके साथ चलते हैं, आपके लिए एक शुभ समाचार है, हमारा प्रभु आ रहा है। जो उसके साथ नहीं चलते हैं, जिन्होंने फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस रखा है, आपके लिए एक सर बैड न्यूज है, यीशु आ रहा है। इसलिए पौल कहता है, किसके लिए तो हम जीवन की सुगंध, परंतु किसके लिए हम मृत्यु की गंध है। कोई तो हमारे प्रचार से खुश हो जाता है, लेकिन किसे मौत का डर सताता है। रिपेंट, पुणे, रिपेंट, पश्चाताप करो, अपने पेट सिंस को छोड़ो, पाले हुए पापों को छोड़ो। द एल्डर वुमेन एज मदर्स, the younger sisters are, the youngest are sister in all purity. भैया हम अगले बुधवार से आपकी कलीसिया में नहीं आएंगे। क्यों बहन, क्यों भाई? हमें ऐसे प्रचार पसंद नहीं है। अगले बुधवार को भी ऐसा ही प्रचार करने वाले। तेरे वजह से हम अपने संदेशों को बदलेंगे। बहुत कलीसियां हैं, कहीं और चले जाना।
हम यही प्रीच करते हैं, यही करते आएंगे। ओह जीसस, आई गिव यू प्रेज।